प्यारे दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज की ये वीडियो कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनने के बाद आंखों में आंसू, दिल गमजदा और बदन में कपकपी तारी हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको करबला की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तरीके से समझाएंगे। मगर आपसे एक गुजारिश है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूं कि आपको पूरी दास्तान आसानी से समझा सकूं, शुरू से लेकर आखिर तक हर छोटी से छोटी तारीख बता सकूं। तो दोस्तों, अगर आप एक सच्चे हुसैनी हैं, मेरे हुजूर के खानदान से मोहब्बत करते हैं, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर ही देखेंगे, क्योंकि एक सच्चा हुसैनी वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हजरत इमाम हुसैन के पैदाइश से पहले, यानी हजरत फातिमा और हजरत अली की शादी से शुरू करते। दोस्तों, मेरे प्यारे आका ने अपनी बेटी फातिमा के निकाह के बारे में सोचा। अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, हुजूर मेरे साथ कर दीजिए। हुजूर ने जवाब नहीं दिया। फारूक आजम पहुंचे, हुजूर मेरे साथ निकाह कर दीजिए। हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे नबी की खामोशी से दोनों सहाबी समझ गए कि हुजूर क्या चाहते हैं। दोनों सहाबी हजरत अली के पास पहुंचे। अली से कहा, अली तुम हुजूर की बारगाह में जाकर के अर्ज करो कि फातिमा का निकाह अली के साथ कर दें। हजरत अली ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कहा, जब मैं 14 दिन का था तब हुजूर ने मुझे गोद में लिया था और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब मेरी मां फातिमा ने पूछा था कि हुजूर इसका क्या करेंगे, हुजूर इतने छोटे बच्चे को आप कैसे पालेंगे, हुजूर फरमाने लगे, इसे पालूंगा, इसे अपनी तरबियत में रखूंगा, मैं इसे अपनी सोहबत में रखूंगा। हजरत अली कहने लगे, मैंने बचपन हुजूर की बारगाह में गुजारा है, जवान भी हुजूर को देखते हुए हुआ हूं, मैं कैसे कह सकता हूं कि हुजूर अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। लेकिन साहबा इकराम ने ज्यादा इसरार किया तो हजरत अली उनके कहने पर मान गए। जब हजरत अली हुजूर की बारगाह में गए तो हुजूर ने फरमाया, अली किस लिए आए हो? हजरत अली खामोश खड़े हुए हैं। हुजूर ने फरमाया, बताओ किस लिए आए हो? फिर मेरे नबी ने फरमाया, क्या फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? हजरत अली अर्ज करते हुए कहने लगा, हां या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया, अली मेहर अदा करने के लिए कुछ है। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। कहां हुजूर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम जब से आए हैं आपकी बारगाह में रह रहे हैं, सारी जमीन मक्के में छोड़ आए हैं, सारी जायदाद मक्के में छोड़ आए हैं, आपकी मोहब्बत में हिजरत करके मदीना आ गए हैं। हुजूर हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे प्यारे नबी मक्की मदनी आका ने अपनी जेरा उठाई और फरमाया, अली इसे बेच आओ, जो पैसे मिले उसे मेरे पास लेकर आओ। हजरत अली जेरा बेचने के लिए निकले। उस्मान गनी ने वो जेरा 400 कुछ दिरहम में खरीदी और वो जेरा भी दे दी, और हजरत उस्मान गनी ने वो पैसे भी हजरत अली को दे दिए। अब ये जेरा बेच करके हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अली बेच आए जेरा? हजरत अली ने कहा, हां या रसूल अल्लाह बेच आया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जाओ अपनी शादी का इंतजाम करो। हजरत अली अपनी शादी का इंतजाम करते हैं। कुछ दिनों बाद हजरत अली के साथ हजरत फातिमा का निकाह हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी फातिमा तुम्हारा निकाह मैंने सबसे बेहतर के साथ किया है। हजरत फातिमा जहरा जब अपने बाप के घर से रुखसत हुई तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से जा रही हो, कल जब तुम हमसे मैदान महशर में मिलो तो बेटी इस हाल में मिलना कि तेरा अली तुझसे राजी हो, बेटी तेरा अली तुझसे खुश हो। हजरत फातिमा जहरा ने कहा, मेरे बाबा या रसूल अल्लाह, मेरे अली कैसे राजी होंगे? हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा जब जब अली घर में आए सलाम करने में पहल करना, पहले अली को तुम सलाम करना, तुम्हारे अली राजी रहेंगे, तुम्हारे अली खुश रहेंगे। हजरत फातिमा तुज जहरा अपने वालिद के घर से निकले। एक सहाबी है ने अपना मकान हजरत अली को किराए पर दे दिया। कुछ दिन तक वहां पर रहते रहे। हजरत जब सन हिजरी 2 आती है, 2 के बाद में सन हिजरी 3 आई, इमाम हसन पैदा हुए। सन हिजरी 4 आई तो नबी की बारगाह में मेरे आका की चची उम्मुल फजल दौड़ ढकर के आई, या रसूल अल्लाह चांद सा नवासा पैदा हुआ है। हजरत अली के मकान पर मेरे नबी तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा मेरा लाडला कहां है? हजरत फातिमा ने चादर हटाकर इमाम हुसैन को नबी की गोद में दिया। मेरे नबी ने अपने लाडले को देखा। इमाम हुसैन ने भी आंखें नहीं खोली हैं। नबी ने जब अपने दस्ते मुबारक में लिया, आंखें खोल दी। नबी ने इमाम हुसैन के दाहिने कान में अजान कही, बाएं कान में तकबीर कही। इरशाद फरमाया, बेटा हुसैन खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। इमाम हुसैन अभी पैदा हुए हैं। नबी फरमा रहे हैं, बेटा हुसैन खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। अपनी आंखें खोलते हैं, निगाहों से निगाहें मिलती है। निगाहें निगाहों में कहते हैं, ए मेरे नाना आप फिक्र मत कीजिए, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, सफर हजर में तस्बीह तहरीर पढ़ते हैं, मगर ए मेरे नाना अगर वक्त पड़ा तो हुसैन नेजे पे चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा।
जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नबी का नवासा है, इसलिए नहीं कि वो फातिमा का जिगर का टुकड़ा है, इसलिए नहीं कि वो अली का राज दुलारा है। अगर हुसैन का नाम जिंदा रहेगा तो सिर्फ इसलिए रहेगा कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। वो सजदे औरों ने किए, उनका नया अंदाज है हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा का नाज है। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की उम्र शरीफ बढ़ती रही, इमाम हुसैन की उम्र शरीफ परवान चढ़ती रही। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ जब 5 या 6 साल की होती है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबवी में असर की नमाज पढ़ा रहे हैं। हुसैन मदीना शरीफ की गलियों में टहल रहे थे। हुसैन मदीने की गलियों में घूम रहे थे। घूमते घूमते नाना की पुश्ते अनवर पे सवार हो गए। मेरे आका ने सजदे से सर को उठाना चाहा। जिब्रील आए, बोले, आका अल्लाह फरमाता है जब तक हुसैन मर्जी से ना उतर जाए सजदे से सर को ना उठाएं। मेरे आका ने वैसे तस्बीह जो पढ़ते थे 3 मरतबा पढ़ते थे, 7 मरतबा पढ़ते थे, 11 मरतबा पढ़ते थे, 21 मरतबा पढ़ते थे, 22 मरतबा पढ़ते थे। लेकिन आज मेरे आका ने 72 तस्बीह सजदे में पढ़ डाली। इमाम हुसैन अपनी मर्जी से उतरे और अपनी मां फातिमा के पास पहुंचे। हजरत फातिमा ने देखा, फरमाया, बेटा कहां से आ रहे हो? अर्ज किया, अम्मी मैं मस्जिद नबवी से आ रहा हूं। तुम्हारे अब्बा मेरे नाना इमाम उल अंबिया सजदे की हालत में थे। अम्मी जान, मैं उनकी पुश्त पर सवार हो गया। हजरत फातिमा ने कहा, बेटा तूने नमाज का ख्याल नहीं किया, बेटा तूने इमाम उल अंबिया होने का ख्याल नहीं किया, बेटा तू उनकी पुश्त पर सवार हो गया। अर्ज किया, हां अम्मी जान, मैं पीठ पर सवार हो गया। हजरत फातिमा से इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी मेरे नाना ने 72 तस्बीह पढ़ डाली। इमाम हुसैन ने जब यह कहा तो हजरत फातिमा ने कहा, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी बड़े राज की बात है। कहां बेटा, क्या राज की बात है? कहां अम्मी? आज जिस नाना ने हुसैन की खातिर 72 तस्बीह सजदे में पड़ी है, उसी नाना के दीन की खातिर, उसी नाना के धर्म की खातिर, उसी नाना के मजहब की खातिर, उसी नाना की शरीयत की खातिर, उसी नाना के कुरान की खातिर मैं मैदान करबला में 72 जानिसारों को कुर्बान करवा दूंगा, 72 जानिसार को शहीद करवा दूंगा। अम्मी जब तक दुनिया बाकी रहेगी तेरे लाल का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। दोस्तों, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन का जमाना है। अपनी मां फातिमा की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, अम्मी जान सुबह ईद का दिन है और जब ईद का दिन आता है हर इंसान खुशियां मनाता है। बच्चे हो वो भी खुशियां मनाते हैं, जवान हो वो भी खुशियां मनाते हैं, औरतें हो वो भी खुशियां मनाती हैं। हर इंसान ईद के दिन खुश नजर आता है। अम्मी जान, हम इमाम उल अंबिया के नवासे हैं, हम आपके लाडले हैं, हम शेर खुदा के शाहजादे हैं। अम्मी जान, हमारे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं और वो फटे पुराने कपड़े हैं, उन पर भी पैबंद लगा हुआ है। अम्मी जब हम ये पुराने कपड़े पहन करके ईदगाह को जाएंगे तो अमीरों के बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, रईसों के बच्चे हमारी हंसी बनाएंगे, अमीरों के बच्चे हमारा तमाशा बनाएंगे। ये देखो इमाम उल अंबिया के नवासे आ रहे हैं, ये देखो उसके लाडले आ रहे हैं जो तमाम वलियों का सरदार है, ये उसके लाडले आ रहे हैं जिसकी मां जन्नती औरतों की सरदार है, ये उसके नवासे आ रहे हैं जिनके नाना तमाम नबियों के सरदार हैं। अम्मी हमारा दिल टूट जाएगा, अम्मी हमें नए कपड़े चाहिए। हजरत फातिमा ने फरमाया, बेटा सुबह तुम्हें नए कपड़े मिल जाएंगे। दोनों लाडले सो जाते हैं, इमाम ए हसन भी सो जाते हैं, इमाम हुसैन भी सो जाते हैं। और जब फजर की नमाज हुई हजरत फातिमा ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला फातिमा ने जो भी दुआ तुझसे मांगी है मौला तूने उसे पूरा फरमा दिया है। मौला फातिमा ने जो भी तुझसे तलब किया मौला तूने उसे अता कर दिया है। हे मेरे परवरदिगार, आज फातिमा की लाज रख ले मौला, मेरे बच्चों के लिए नए कपड़े का इंतजाम फरमा दे। अपने हाथों को चेहरे पर फेरा ही था, बाहर से किसी ने आकर के दस्तक दे दी। मैं दरवाजा खोलिए। हजरत फातिमा ने फरमाया, कौन है? कहा, मैं अहले बैत का दर्जी हूं, मैं इमाम हसन और हुसैन के लिए